श्रीमद् भागवत में कथा आ रही है, ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेशानुसार सृष्टि की रचना प्रारंभ की। 100 वर्षों तक तप किया, तप के प्रभाव से संसार को बनाया। संसार बनाते बनाते क्या हुआ, भजन में थोड़ी कटौती हो गई, थोड़ा भजन छूट गया। जैसे ही भजन कम हुआ वैसे ही आसुरी सत्ता आ गई, असुर पैदा हो गए। पेट से धर्म ने जन्म लिया तो पीठ से अधर्म पैदा हो गया। कई राक्षस इकट्ठे हो गए, असुर वंश सामने खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ये राक्षस कहां से आ गए, ये अधर्म कहां से आ गया। कहा कि ये सब भजन की कमी से आए। जब तक घोर तप लगा हुआ था तब तक तो सब ऋषि मुनि पैदा हो रहे थे, लेकिन जैसे ही वो तप में थोड़ी कटौती होने लगी असुर पैदा हो गए। अब क्या करें। और वो असुर आज तक भी है। अधर्मी सृष्टि मिटी नहीं है साहब, आज भी है। और वो काय से है, ये प्रमाण है भागवत में, भजन की कमी। जब जब भी तपस्या में कमी आ जाती है तब तब समस्या खड़ी हो जाती है। तपस्या की कमी का ही दूसरा नाम समस्या है। जब आपकी तपस्या कम होगी, बोलो क्या आ जाएगी, समस्या आ जाएगी। और ये समस्या ऐसी है साहब कि इससे निपटे तो निपटे कैसे। जब जब भी हम भगवत चित्त न होकर के विषय चित्त हो जाते हैं तो कहा गया है कि विषय चित्त होने पर यदि आप भजन भी करोगे तो भजन भी असुरों को चला जाएगा। असुर पत्नियों ने भगवान राम से वचन मांगा था कि अब हमारे पति तो चले गए, अब हमारा क्या, तो आप हमें कुछ दो, हमारा भी कल्याण होना चाहिए, हमारा भी मंगल होना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने असुर पत्नियों को अर्थात राक्षस पत्नियों को वचन दिया था कि जहां जहां भी आसुरी भाव से यज्ञ होंगे, आसुरी भाव से पूजा पाठ होगा, उसका सारा पुण्य तुम राक्षस पत्नियों को ही मिलेगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है रामचरितमानस में कि तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मख दान। अभी इस समय में यज्ञ बहुत हो रहे हैं, बड़े बड़े भंडारे बहुत हो रहे हैं, दिखावे में लोग धर्म बहुत कर रहे हैं। कोई मान बढ़ाई के लिए धर्म कर रहा है, कोई चुनाव लड़ने के लिए धर्म कर रहा है। हो रहे हैं धर्म साहब, हाँ, खुद के प्रचार के लिए भी बहुत धर्म हो रहे हैं, बहुत कथाएं भी हो रही है। लेकिन तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मख दान, भगवान ने मना कर दिया। ये मुझे कभी प्राप्त नहीं होते। तुम भले ही कितनी ही कथा करा लो, कितने ही भंडारे करा लो, कितने यज्ञ करा लो, ये मेरे को प्राप्त नहीं होंगे। क्यों? ये शुद्ध नहीं है, ये सब अशुद्ध है और मैं इनको चाहता नहीं हूं। मुझे चाहिए शुद्धि। एक बहुत सुंदर भाव आपके आगे रख रहे हैं, सिद्धि मिले न मिले, सिद्धि मिले न मिले, आप अपने जीवन में आत्मशुद्धि सदैव रखना। आत्मशुद्धि से एक दिन सिद्धि खुद चल करके आपके पास आ जाएगी। जो भी आप कर्म करो अच्छे भाव से करना, पूजा पाठ भी करो तो समर्पित होकर के समर्पण के भाव से करना, जिसमें कोई लेश मात्र भी स्वार्थ न हो। इस प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा से करना। यदि इसमें थोड़ा सा भी कहीं किसी को लोभ आ गया, घमंड आ गया, स्वार्थ आ गया, तो फिर मान लेना ये पुण्य अपने को काम नहीं आएगा, ये पुण्य फिर राक्षसों के खाते में चला जाएगा। हमने ऐसे कई लोग देखे हैं कि जो प्रतिवर्ष तीर्थ जाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा पे जाते हैं, लेकिन हमारे अजमाए हुए लोग हैं, वो इसलिए कह रहे हैं साहब, जाते हैं हर साल जाते हैं परिक्रमा पे,
पर नीयत के साफ नहीं है, नीयत खराब है। आपको भी ऐसे लोग मिले होंगे, बात बड़ी बड़ी करे, ज्ञान की बात करे साहब, लेकिन नीयत खराब, बेईमान। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते साहब हम लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते हैं, लहसुन को तो हाथ नहीं लगाएं, प्याज को तो छुए भी नहीं। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, वो शराबी से भी ज्यादा तामसी निकले। तामसी चिड़चिड़ करे, खौं खौं करे, जल कुक्कड़, जड़े, हमेशा टांग अड़ाए, 36 का आंकड़ा रखे, बिगाड़ने पे उतारू रहे, बुराई पे उतारू रहे। कौन? हम तो हर साल गिरिराज जी की परिक्रमा पे जावा। तो तुम गिरिराज जी की परिक्रमा पे जाओ तो यहां गांव में टांग क्यों अड़ाओ? ये टांग अड़ाने वाले वहां भले ही 7 कोस की भी परिक्रमा करे तो हमें तो ऐसा लगता है कि वो 7 कोस की परिक्रमा का इनको फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गांव में और घर में आके तो इनने अड़ई है। और भले ही इनने लहसुन प्याज छोड़ा, लेकिन जल कुक्कड़े साहब, जितनी जलन प्याज में नहीं उससे ज्यादा जलन तो इनमें है। प्याज को तो और पानी में डाल दो तो आंसू नहीं लाए, यहां तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि जो बोले तो आंसू ला दे। इसीलिए कहा गया है कि जप तप व्रत मख दान, ऐसा मत करना जिसका आपको फल नहीं मिले। प्रसंग है श्रीमद् भागवत में, भगवान कहते हैं मैं दोषी को और पापी को स्वीकार नहीं करता। ये भगवान कहते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मैं मानता हूं इस बात को। ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातना, इस बात को भी मानता हूं, लेकिन दोषी और पापी ये मुझे बिल्कुल नहीं चलेंगे, चलेंगे ही नहीं। भले ही आप कहते हो कि भगवान तो दयालु है ना, वो तो पापी को भी तारे, वो तो पापी को भी तारे। नहीं नहीं नहीं, आपने मकान बनाया, बहुत ध्यान से सुनना समझना। आपने मकान बनाया और मकान का मुहूर्त कर रहे हो, बढ़िया लाखों रुपए लगा करके मकान तैयार किया आपने, पंडित जी को बुलाया, पूजा हुई, ग्रह शांति हुई और पंडित जी ने आपको नरियल दिया। साहब ये नरियल आप दरवाजे पे बधार दो। आपने वो नरियल लिया और उसको बधारा। अब वो नरियल जब आपने द्वार पे बधारा और यदि वो नरियल खोरा निकल जाए तो उस समय में आपका मूड खराब हो जाता है कि अरे इतने जतन से मैंने मकान बनाया, रे ने सब रिश्तेदार बुलाए, मेहमान बुलाए, ने पूजा पाठ करी, 5 पंडित बुलाए और ये नरियल चढ़ाया तो नरियल क्या निकल गया? खोटा निकल गया। क्या करूं? पर उस समय साहब क्या होता है, ये पंडित लोग जो होते हैं, घर के बड़े लोग जो होते हैं, ये बड़े ज्ञानी और चतुर होते हैं। ये मन नहीं बिगड़ने देते हैं, ये उस समय बात बना देते हैं। क्या बात बना देते हैं? कि तो खोरो निकलियो नहीं, वो तो शुभ है, शुभ है। ये अपनी गलती नहीं मानेंगे कि हम देख के नहीं लाए, हम हिला के नहीं लाए, हमने चेक नहीं किया, पानी वानी कुछ नहीं देखा, ऐसा का ऐसा जल्दबाजी में उठा लाए। ये अपनी गलती कोई नहीं मानेंगे। उनने फोड़ा, ने वो खोरो निकलियो भीतर से, उन्हें शुभ है, शुभ है बेटा, शुभ है, हो मत घबराए, मत घबराए, शुभ है। अब यदि खोटा नारियल शुभ है साहब, तो फिर एक काम करो नहीं, आप जब जब भी नारियल लेने जाओ दुकान पे तो दुकानदार से ये कहो कि साहब 2 साल पहले का निकाल, पुराना से पुराना निकाल दो तो वो निकाल, क्यों? शुभ है। पर नहीं, ऐसा आप करते हो क्या? जब दुकान पे गए खूब परख करके लाए हो, आप बजा बजा करके लाए हो, क्योंकि आप जानते हो कि जो अच्छा निकले
और जिसमें से पानी निकले और जिसमें से सफेद झक गिरी निकले, वो गिरी निकला हुआ नारियल ही हमको आत्मसंतुष्टि देता है। भले ही कोई कहने वाला कह दे शुभ है शुभ है शुभ है, इसका मतलब क्या तुम खोरा ले आओगे क्या? पुराना उठा लाओगे क्या? 3 साल पहले का ले आओगे क्या? नहीं, कोई शुभ नहीं साहब, हमको तो पानी वाला भी चाहिए, अरे गिरी वाला भी चाहिए, गड़गड़ाहट चाहिए हमको तो, हाँ तब हमारी आत्मा संतुष्ट होगी। वो तो साहब इनका मूड खराब नहीं हो इसलिए बात बना दी। कोई 10 लाख की नई गाड़ी लाया ने, वहाँ नारियल चढ़ाने लगाने घोड़ा निकल गया तो लगा कि बेचारे का मन रोएगा, दुखी हो जाएगा, तरह तरह की शंका रहेगी कि कहीं मालूम कजा कसा मुहूर्त में गाड़ी ले आयो, कहीं मालूम एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं मालूम टक्कर ही नहीं जाऊँ। तो उससे कही थी बेटा तू मत घबराओ, खोटो नारियल तो शुभ रहे, बात बना दी। ये कहा गया है कि गिद्ध अजामिल तरह हैं, गिद्ध गणिका तरह हैं, पापी भी तरह हैं। इसका मतलब ये मत मान लेना कि घोटा चढ़ता है, ये तरे जरूर है साहब, लेकिन ये अच्छे बने शुद्ध बने उसके बाद तरे हैं। ये ऐसे थोड़ी तर गए, पहले इन्होंने अपने आप को धोया है, मांजा है, खूब शुद्ध हो गए हैं। जिनकी आत्म शुद्धि हो गई वो तरे हैं। ये समाज में भ्रम मत फैलाओ कि परमात्मा तो पापी को भी तारे, पापी को भी तारे, नहीं, उसके यहाँ पापी वापी नहीं चलते हैं, उसके यहाँ तो चाहिए गड़गड़ाहट, हाँ अच्छा चाहिए उसको तो जो शुद्ध हो जाए। जय विजय ने छोटा सा दोष कर दिया था केवल कि आगंतुक महात्माओं का अपमान कर दिया। एक छोटे से दोष के कारण श्री हरि नारायण ने कह दिया चले जाओ यहां से, अब तुम वैकुंठ में रहने के अधिकारी नहीं हो। कहा कि प्रभु छोटा सा तो दोष हुआ हमसे। कहा कि मैं दोषी को स्वीकार ही नहीं करता हूं, जाओ, तुमने महात्माओं का अपमान किया। देखो थोड़ा सा दोष आया, भगवान की शरण छूट गई। द्वितीय और कश्यप का प्रसंग है श्रीमद् भागवत में। स्त्री और पुरुष, थोड़ा सा दोष आया, कामना वासना आई, फिर उन्हीं के गर्भ में 2 दुष्ट पुत्र आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। क्या था ये बोलो? ये दोष था। और जब जब भी दोष होता है ना तो दोष भोगना ही पड़ता है। दोष दोष ही है साहब, उसका कुछ नहीं कर सकते। क्या करें, मानव स्वभाव है, जाने अनजाने में हो जाता है। ईश्वर से पूछा, ईश्वर अब हम क्या करें? ईश्वर ने उपाय बता दिया, तुम आराधना करो, साधना करो, जप करो, स्नान होम जो तुमसे सधे वो करो। ये सब करके तुम आत्मशुद्धि कर लो। तुम्हारी आत्मशुद्धि जिस दिन हो जाएगी उस दिन मैं राम और कृष्ण बन करके तुमको मिल जाऊंगा। ये सब करते रहो, ये सब साधन आत्मशुद्धि के लिए ही है। और एक छोटा सा दोष भगवान से वंचित कर देता है। एक भूल, एक चूक, एक विकार, चाहे किसी भी इंद्रिय का क्यों ना हो, एक विकार सिर्फ गर्त में गिरा देता है, कहां से कहां पहुंचा देता है। क्या करें? एक आदमी बड़ा चतुर है। अब देखना आप, एक छोटा सा दोष, उसका उदाहरण आ रहा है। एक आदमी बड़ा चतुर है और एक किसान के यहाँ पे 200 बोरे चने के भरे रखे हैं। कितने बोरे? 200 बोरे। ये चतुर आदमी आधा चना, कितना रे? आधा चना इतना सही रे ना? आधा चना लेकर के उस किसान के घर चला गया जहां 200 कट्टे चने के भरे थे।
चना लेकर के गया और वहाँ 5-7 आदमी और बैठे थे गांव के। सबको दिखा करके बोला, भैया ये आधा चना मैं भी रख रहा हूँ यहाँ, और देख लेना सब, आधा चना है यहाँ मेरा, रख रहा हूँ यहाँ, 200 बोरे हैं। सब ने मजाक माने, कहा ठीक है साहब, बोलो देख लो है कि नहीं आधा चना? कहा है आधा चना है आधा चना। देख लिया सबने? है, रख दिया उसने। फिर कहा वो 5-7 लोग बैठे उनसे, ये लिख के दो मेरे को कि ये आदमी फला दिनांक को फला समय को आया और आधा चना रख के गया। हो ठीक है, अरे लिख दो भैया, मजाक मजाक में लोगों ने लिख भी दिया, लिखा भी गया। अब 1.5-2 महीने बाद जो चना को भाव चमक्यो, और उधर उस किसान ने मंडी जाने के लिए ट्राली भरना शुरू किया ने। चतुर आदमी वहां आकर के खड़ा हो गया, भैया कहां ले जाओ? इसमें आधा चना मेरा है। कहां ले जा रहे हो? ने भैया तू कौन? उन्हें मैंने आधा चना नहीं रखा था, बुलाओ 5 आदमियों को, ये कागज है मेरे पास में। उसने पंच बुला लिया साहब, पुलिस बुला ली, पूरा गांव इकट्ठा कर लिया, और 200 बोरे में से 100 बोरे उसने रख लिए कि आधा मारा है। और देखो बात भी कितनी अनोखी है। अब वो यदि गंगा जी भी तोक ले तो गंगा जी भी असमंजस में पड़ जाए कि अब मैं भी क्या करूं। वो गंगा तोक के भी कह दे आधा चना मेरा, तो हाँ वास्तव में आधा चना था तेरा, तू लाया था आधा चना, था आधा चना। तो उसने कहा कि 200 बोरे थे ना? हाँ थे, आधा चना मेरा, 100 कट्टे में, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ मंडी, आधे पैसे तुम रख लेना, आधे मैं रख लूंगा। अब देखो खाली आधा चना से उन्हें बापड़ा का सगड़ा चलिया गया। अब बताओ उस किसान को क्या बचत हो, बापड़े को जब मंडी जाए न वहां से पैसा भी लाए तो उसका तो था खाद बीज का ही नहीं निकले, क्योंकि आधा तो इसने ले लिया। ये आधा चना है साहब, और आधे ने कितना कितना ले लिया साहब। थोड़ा चिंतन तो करो, आप सब पढ़े लिखे सिद्धांतवादी लोग बैठे हो, आप सब चिंतन तो करो कि आधे चने ने कितना कुछ ले लिया, खाली आधा चना। नारद जी विश्व सुंदरी का हाथ देखने लगे, तो उनने भी जब हाथ देखना शुरू किया ना, तो पूरा हाथ तो देखा ही नहीं था, खाली यहां इधर इतना सा देखा, आधे चने में ही निपट गए और मुंह बंदर का हो गया। नारद जी से पूछा, क्यों नारद, तुम तो बड़े गौरांग थे, बड़े सुंदर थे, तुम्हारी तो बड़ी अच्छी दृष्टि थी, बड़े अच्छे होंठ थे, बड़ी अच्छी नाक थी, बड़े अच्छे गाल थे, ये काला मुंह और बंदर जैसा क्यों हो गया? उनने भैया आधा चना, आधा चना, खाली आधो हाथ देखियो। और आधो हाथ देखवा में साधो जग इंद्रिय खा गई सारा जग, इंद्रिय खा गई सारा। साधो जग इंद्रिय खा गई सारा जग, इंद्रिय खा गई सारा। साधो था, केवल नदी में स्नान करते करते मच्छ और मछली को देख लिया, इतने में शोभरी महात्मा के जीवन की सारी तपस्या चली गई। केवल एक दोष के कारण, यानी आधा चना पूरा जीवन ले गया। आधा चना साहब, पूरा का पूरा जीवन, सारा जीवन। इंद्रिय खा गई सारा जग, इंद्रिय खा गई सारा। साधो
खा गई सारा। ज्ञानी खा गई ध्यानी खा गई। ज्ञानी खा गई ध्यानी खा गई। देखो किसी को नहीं छोड़ा इसने। ये चना ही कैसा, ये खोटा चना है साहब। हाँ, ज्ञानी खा गई ध्यानी खा गई। ज्ञानी खा गई ध्यानी खा गई। खा गई पंडित खा गई पंडा। 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 खा गई धूनी अखाड़ा जग इंद्रिय खा गई सारा। इंद्रिय खा गई सारा। इंद्रिय खा गई सारा। साधो जग इंद्रिय खा गई सारा। जग इंद्रिय खा गई सारा। बोलो। इंद्रिय खा गई सारा। जग इंद्रिय खा गई सारा। साधो जग इंद्रिय खा गई सारा। जग इंद्रिय खा गई सारा। साधो जग इंद्रिय खा गई सारा। जग इंद्रिय खा गई सारा। गड़ियाँ खा गई गढ़ को खा गई। गड़िया खा गई गढ़ को खा गई। गढ़ियाँ खा गई गढ़ को खा गई। गड़िया खा गई गढ़ को खा गई। त्यागी की भूमि गज भर 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 खा गई। गुफा में पांव पसारा। जग इंद्रिय खा गई सारा। साधो जग इंद्रिय खा गई सारा। जग इंद्रिय खा गई सारा। साधो जग
गुफा में बैठे दृढ़ निश्चय किया, कठोर तप करूंगा। इतने में ही प्रलोमना नाम की एक अप्सरा आई और जो उसने पायल की छम छम करी, इनकी आंखें खुली, तपस्या भंग हो गई। उसके रूप लावण्य में ऐसे डूबे कि एक दिन अचानक से आभास हुआ, अरे मेरे संध्या का समय हो गया, मेरे स्नान का समय हो गया, जाऊं अब स्नान करके आऊं, मुझे संध्या करना है, माला करना है, सूर्यास्त होने जा रहा है, छोड़ मुझे अब। उस समय वो प्रलोमना बोली, महात्मा जी आप क्या सूर्यास्त की बात करते हो, अब तक ऐसे कई सूर्यास्त हो चुके हैं, कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए। कंडू महात्मा पूछने लगे, कितने वर्ष बता? कहा कि 907 वर्ष और 3 महीने व्यतीत हो गए। इतना अनघा! अरे मेरे जैसा ज्ञानी ध्यानी त्यागी और गुफा में बैठने वाला, पर क्या करें, गुफा में पांव पसारा, जग इंद्रिय खा गई सारा। गुफा में पांव पसारा, जग इंद्रिय खा गई सारा। साधो जग इंद्रिय खा गई सारा, जग इंद्रिय खा गई सारा। साधो जग इंद्रिय खा गई सारा, जग इंद्रिय खा गई सारा। हीरा मोती का मुकुट निगल गई, हीरा मोती का मुकुट निगल गई, हीरा मोती का मुकुट निगल गई। हीरा मोती का मुकुट निगल गई। मौत के पहले जिंदा खा गई, मौत के पहले जिंदा खा गई। मौत के पहले जिंदा खा गई। मौत के पहले जिंदा खा गई। नी बचा लंगोटी वाला, जग इंद्रिय खा गई सारा। बचा लंगोटी वाला, लंगोटी वाला भी नहीं बचा, खा गई सारा। नहीं बचा लंगोटी वाला, जग इंद्रिय खा गई सारा। नहीं बचा लंगोटी वाला, जग इंद्रिय खा गई सारा। सबको खा गई इंद्रिय डायन, सबको खा गई इंद्रिय डायन। सबको खा गई इंद्रिय डायन। सबको खा गई इंद्रिय डायन। बचे न कोई लोग लुगायन, बचे न कोई लोग लुगायन। बचे न कोई लोग लुगायन। बचे न कोई लोग लुगायन। बचा जो राम दुलारा, जग इंद्रिय खा गई सारा। बचा जो राम दुलारा, जग इंद्रिय खा गई सारा। बचा जो
बाल कृष्ण भगवान